अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये ना रात का टाइम है, हम लोग ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुँच गए हैं और बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। और मैंने आते ही ना पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी, दरवाजे खोल दिए, फ्रिज खोल के चेक की और किचन अपना देखा, कमरे अपने देखे और पूरे घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, हमारे पीछे ना उस्मान ने ना अपना लैपटॉप वगैरह, चेयर वगैरह सारा कुछ नीचे उतार लिया था। तो मैं ना वो सारी चीज़ें इकट्ठी करने लगी थी, तो साथ आते ही मैंने फ़ौरन से ना चाय बनने के लिए रख दी, क्योंकि हम लोग खाना खा के ना अम्मी की तरफ से निकल आए थे, चाय हमने नहीं पी थी। तो घर आते ही फ़ौरन से पहले मैंने चाय बनाई, क्योंकि फिर गैस चली जानी थी। और चाय अगर ना पीती ना तो फिर थकावट भी नहीं उतरनी थी और सर दर्द भी ख़त्म नहीं होनी थी। आते ही मैंने पैनाडोल भी खाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रही थी। यहाँ पे ना मैंने थोड़ी थोड़ी शक्कर डाल दी है अपने और उस्मान के कप में। मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना शक्कर डाल के तो चाय में पीते हैं। बस चाय बन गई थी, जल्दी से मैं कपों में डालूंगी और अंदर लेकर जाऊँगी। फिर पहले मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँगी, फिर मैं बाकी चीज़ें समेटूँगी। और मेरा तो दिन का स्टार्ट भी ना चाय से ही होता है। नाश्ते में मैंने लाजमी चाय पीनी होती है, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो जाए। और रात को सोने से पहले भी मैंने लाजमी चाय पीनी होती है, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो जाए। एक तो मुझे सर दर्द होने लग जाती है, दूसरा थकावट नहीं उतरती और वैसे भी आदत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो 2 टाइम तो पक्का मैंने चाय पीनी होती है। और अब ये उससे नेक्स्ट मॉर्निंग का सुबह नाश्ते का टाइम है। मैं यहाँ पे चाय के साथ क्रोसेंट खा रही हूँ और रेहान अंडा ब्रेड खा रहा है, साथ जैम लगा लेगा। उस्मान चाय के साथ सिर्फ ब्राउन ब्रेड लेंगे। और अतीब अभी उठा नहीं था, तो मैंने जल्दी से ना अपना, उस्मान का, रेहान का ब्रेकफास्ट बनाया। हम सब ने अपना अपना नाश्ता कर लिया। फिर साथ ही अतीब उठ गया था, तो मैं अतीब का भी नाश्ता बना के ले आई हूँ। अंडा ब्रेड अतीब को बना के दूंगी। और अतीब ने देखते कहा मामा मैंने ब्रेड नहीं खानी। मेरे बच्चों को ब्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कभी कभी खा लेते हैं जब मजबूरी होती है। तो आटा गूंदा हुआ नहीं था, तो मैंने कहा चलो नादिया आज ना ब्रेड ही सब ना नाश्ता कर लेते हैं। तो हम सब ने ना अंडे ब्रेड का, किसी ने चाय ब्रेड का नाश्ता कर लिया। अच्छा, उसके बाद ना आज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैंने उठ के नाश्ता किया आराम से। फिर जब मैंने अपनी हेल्पर को फ़ोन किया कि मैं ना अब घर वापस आ गई हूँ, तो तुम ना आ जाओ। तो मेरी हेल्पर मुझे कहती है मैं तो अपने गांव आई हुई हूँ, एक तो हमें शादी थी और दूसरा मैं अपनी नानों के पास आ गई हूँ 2-3 दिन के लिए। अब मैं आऊँगी मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन। मुझे तो इतना बड़ा शॉक लग गया। मैंने कहा हाय नादिया अब क्या बनेगा, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ था, सारी चीज़ें समेटनी थी और जाहिर सी बात है कुकिंग भी करनी थी और बच्चों के भी काम होते हैं सारे। तो मैं तो फिर बस उठी फटाफट। मैंने कहा चल बंदिया हुन हिम्मत कर ते सारा कार ना जल्दी जल्दी साफ़ कर दे। और अल्लाह ताला हिम्मत देता भी है, जो बंदा चाहता है ना कि उसमें हिम्मत आ जाए और अपने घर को साफ़ कर ले, उसमें हिम्मत आ भी जाती है। तो मैंने जल्दी से ना पहले सफाई करना शुरू की। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या होने लग जाता है कि मेरा दिल करता है बस जल्दी जल्दी से सफाई हो जाए। मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया, चीज़ें उठाई और फिर मैंने वॉशरूम धोया। उसके बाद फिर मैंने जाके सारे घर में टाकियाँ फेरी। फिर उसके बाद मैंने जाके सारी डस्टिंग की और सारी क्लीनिंग करने के बाद मैंने जाके ना कहीं कुकिंग करना स्टार्ट की थी। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि हर लेडीज़ के साथ, हर हाउस वाइफ के साथ, हर मदर के साथ ऐसे ही होता है। जब वो घर वापस आती है तो सबसे पहले उसको सफाई का होता है कि मैं अपने घर को साफ़ कर लूँ। इतने दिन अगर हम घर में नहीं ना होते तो बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है। अगर घर में कोई भी ना हो तब भी गंद पड़ जाता है, अगर घर में हो तब भी गंद पड़ जाता है। गंद तो पता नहीं कैसे पड़ जाता है। मिट्टी इतनी ज़्यादा घर में आ गई थी, बहुत ज़्यादा आ गई थी। अच्छा, जब मेरे पास हेल्पर नहीं थी ना, मैं तब भी जब कहीं जाती थी आते ही मैं पहले अपना घर साफ़ करती थी, उसके बाद मैं कोई और काम करती थी। तो आज तो मैंने फिर 2-3 घंटे रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। मैंने फिर उसको कॉल की तो उसने कहा मैं तो आऊँगी नहीं अब 3-4 दिन, बल्कि 5 दिन। आज जुमेरात है, फिर जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, फिर मंगल। तो बस फिर मैंने तो हिम्मत की और सारे काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गए थे टाइम पे। और यहाँ पे ना ड्रेसिंग टेबल से सारी चीज़ें मैंने उठा के ना बाहर इसी स्टैंड पे रख दी थी, क्योंकि उस्मान ने अपने लैपटॉप वगैरह यहाँ पे सेट करने थे। तो मैं सारी चीज़ें उठा के बाहर रख गई थी और अब सारी चीज़ें वहाँ से उठा के तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और इसी स्टैंड तो पीछे से यूज़ होना नहीं था, तो मैंने उस्मान को कहा चले मैं ना सारी चीज़ें उठा के इसी स्टैंड पर रख जाती हूँ और आपके लिए सारा ड्रेसिंग टेबल खाली कर जाती हूँ। बस यहाँ पे मैंने साथ साथ बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया हुआ था। मैंने कहा आज ही मैं इनका ना सबर पैक साथ ही स्टार्ट करवा देती हूँ और साथ साथ आप लोग रेहान की शरारतें देख लें।
और आप लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहना है। अच्छा, बच्चों को यहाँ पे ना मैंने 2-2 पेज करवा दिए थे, तो मैंने कहा चलो अब ना आप लोग अपनी सारी चीज़ें उठा लो, मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर देती हूँ। रात को ही मैंने आते ही कर लेनी थी, फिर उस्मान ने कहा चलो अब रहने दो, सुबह करना। तो अब यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। मैं तो सिर्फ 2-3 दिन निकालती होती हूँ, वीक में 2 दफ़ा बेडशीट चेंज करती हूँ। मैंने आते ही करनी थी, लेकिन उस्मान ने कहा सुबह करना, तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी। बच्चों की बुक्स सारी उठा के मैं बाहर ले आई हूँ। और यहाँ पे जो जूते मैं साथ लेकर गई थी, जो उस्मान ने पीछे से पहने थे, जो हमने ईद पे पहने थे, वो भी बाहर पड़े हुए थे अभी ना। तो वो सारे जूते मैं यहाँ पे डिब्बों में रख के तो जल्दी से समेट दूँगी जूतों वाली अलमारी में। और मैं कहती हूँ घर के काम ख़त्म नहीं होते, बंदा करने वाला हो ना तो घर के काम ख़त्म नहीं होते। और 1 सेकंड फारिग नहीं मिला मुझे आज। सुबह की ना जैसे ही मेरी आंख खुली है तब से लेकर अब तक मैं 1 सेकंड के लिए फारिग नहीं हुई। बहुत से ऐसे काम हैं जो मैंने वीडियो में दिखाए ही नहीं है, इतने ज़्यादा काम, क्योंकि बार बार ट्राइपॉड सेट करना, बार बार मोबाइल हाथ में पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं अब टाकियाँ भी फेर लूँगी, फिर बाद में डस्टिंग रह गई है। मैंने हर काम आज 2-2 दफ़ा किया है, 2-2 दफ़ा झाड़ू लगाया, 2-2 दफ़ा टाकियाँ फेरी हैं, 2-2 दफ़ा डस्टिंग की है। झाड़ू लगाने के बाद मैंने डस्टिंग कर दी थी, अब मैं टाकियाँ फेरने के बाद भी डस्टिंग कर दूँगी। और झाड़ू भी मैंने 2-2 दफ़ा लगाया था और टाकियाँ भी मैंने 2-2 दफ़ा फेरी हैं। अच्छा, फिर ना उस्मान बाहर फ्रूट लेने चले गए थे, मैंने उस्मान को कहा फ्रूट सारा ले आएँ, जब तक खाना बनेगा तब तक हम लोग फ्रूट खा लेते हैं। सफाई सारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, मैं बिल्कुल फारिग हो गई थी। बस बर्तन धोने वाले थे सुबह नाश्ते वाले, पहले मैंने बाकी सारा काम ख़त्म किया, अब मैं किचन का काम ख़त्म करूँगी। यहाँ पे उस्मान ना फ्रूट ले आए थे, तो यहाँ पे आलू बुखारे को जल्दी से मैं धो लूँगी, फिर साथ ही मैं खुबानियाँ भी धो लूँगी। ये फ्रूट ना दोनों हम लोग अभी खा लेंगे। और अच्छा जी, फ्रूट हमने खा लिया था, उसके बाद मैंने जल्दी से खाना बनने के लिए रख दिया। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटन कौरमा, और सिंपल सा बनाऊँगी जैसा कि मैं बनाती हूँ। इतनी गर्मी मुझे लग रही थी, मैंने कहा नादिया फ्रेश होने से पहले ना जल्दी से खाना बना लो, फिर एक दफ़ा ही फ्रेश होना। मैंने क्या किया, मटन प्रेशर में डाल दिया धो के अच्छी तरह से, लहसुन भी डाल दिया, प्याज मोटा मोटा काट के डाल दिया, ढेर सारे टमाटर डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी अपनी ज़रूरत और टेस्ट के हिसाब से डालूँगी, और बस थोड़ा सा पानी डालूँगी, प्रेशर लगा दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बच्चों को नहाने का कह दिया, बच्चों को कपड़े निकाल के दिए। जितनी देर में खाना बना बच्चे भी फ्रेश हो गए थे, और यहाँ पे मैंने खाना भी बना लिया था, साथ मैंने नाश्ते वाले बर्तन भी धो लिए थे। और प्रेशर बंद करने के बाद सारा फ्रूट भी मैंने शॉपरों से निकाल लिया, फिर इनको भी मैंने धो लिया था। मुझे ये था जितना काम जल्दी ख़त्म हो सकता है ना हो जाए। और अच्छा, हर इंसान की ज़िंदगी में ना उसके आसपास ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होते हैं, और ये हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं इस तरह के लोग मौजूद, जो उसके हर पॉजिटिव काम में से नुक्स निकालेंगे, हर परफेक्ट काम में से नुक्स निकालेंगे। उन लोगों को ये लग रहा होता है कि हम सबको जैसा बताएंगे सब वैसा ही मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला जब तक ना चाहेंगे ना तो कोई किसी को इज़्ज़त दे सकता है, ना ही कोई किसी को ज़िल्लत दे सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी इस तरह के लोगों को इग्नोर किया करें, और मैं तो इस तरह के लोगों को बहुत ही इग्नोर करती हूँ, उनकी किसी बात का जवाब नहीं देती, और फिर वो बंदे ना तड़पते रहते हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों को होता है कि जिस तरह के हम बुरे हैं ना, हम आगे से जवाब देते हैं तो दूसरा बंदा भी जवाब दे। तो मैं इस तरह के लोगों को कभी जवाब नहीं देती, तो फिर दूसरा बंदा खुद ही खामोश हो जाता है, हार जाता है। और बस आप लोग भी यही किया करें, इग्नोर किया करें इस तरह के लोगों को, और अपने काम पे अपने घर पे सिर्फ फोकस करें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। अच्छा, बातों बातों में ना खाना बिल्कुल रेडी हो गया था। उस्मान वॉक करने गए हुए हैं, तो मैंने उस्मान को कहा खाना रेडी हो गया, आप आते हुए बस रोटियां ले आएँ और हम लोग खाना खा लेंगे। और बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।